स्टार्ट। क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर तो ओवर हो गया। आज इसका न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करूंगा और मोल कंसेप्ट में स्टार्ट कर दूंगा। एक क्वेश्चन है, एन आयन, एक आयन है जिसका मास नंबर 56 है। मास नंबर इज 56। लेट मी, मास नंबर इज 56। बोला मत छोड़ो। मास नंबर 56 है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 56 गिवन है। और क्वेश्चन में गिवन है कि न्यूट्रॉन्स, इसको मत छूलो। क्वेश्चन में गिवन है कि आयन have 3 unit positive charge। सिंबल हो जाएगा M+3। इसका मतलब P इज इक्वल टू E+3, जहां पे स्मॉल n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, स्मॉल p नंबर ऑफ प्रोटॉन, स्मॉल e नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और आयन हैज 30.4% more neutrons with respect to electrons। अब देखिए, आयन का मास नंबर 56 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन 56 है। आयन पे 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने सिंबलाइज किया तो M+3 हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा है, मतलब एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आयन के पास 30.4% मोर न्यूट्रॉन है देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब न्यूट्रॉनों का नंबर इलेक्ट्रॉनों का नंबर तो है ही, प्लस इलेक्ट्रॉनों के नंबर का 30.4%। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इनटू 30.4 अपॉन 100 इज इक्वल, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस 0.304 इलेक्ट्रॉन, तो N इज इक्वल टू E इंटू 1.304, राइट। अब यहां पर N निकल आया है। अब N और P की ये दोनों वैल्यूज यहां रख दी इन इक्वेशन 1 में रखने पर N और P की वैल्यूज, N की वैल्यू है E इंटू 1.304, ये N की वैल्यू है, और P की वैल्यू है E+3 इज इक्वल टू 56, तो E इंटू 1.304 प्लस E इज इक्वल टू हो गया 53। इट मीन्स E इंटू 2.304 इज इक्वल टू 53। इट मीन्स E इज इक्वल टू 53 अपॉन 2.304। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं 23। ये निकल के आते हैं 23
तो प्रोटॉन कितने हो गए? E+3 है, यानी कि 26, राइट। एटॉमिक नंबर 26 है, यानी कि सिंबल है आयरन। आयरन का ही एटॉमिक नंबर 26 होता है और मास नंबर 56 होता है, राइट। विद इट नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the number of electrons which together weigh 1 gram. Number of electrons which together weigh 1 gram. तुमने किसी में डाल दिए क्या? Which together weigh 1 gram. Mass of one electron is equal to होता है 9.1 into 10 की पावर -28 ग्राम या 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतने ग्राम होता है, यानी कि 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम में आते हैं एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इट इज 1/9.1 इंटू 10 की पावर -28, it comes out to be 1.098. It comes out to be 1.098 into 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब फिर से बोल रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉनों का वेट 1 ग्राम होगा, यह क्वेश्चन में दिया गया था। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, यानी कि इतने ग्राम में आता है एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन, बस 2 ही रेडी करना बस, राइट। 1 ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन? इतने इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? एटॉमिक स्ट्रक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल, yes, next case, calculate the wavelength, frequency and wave number. यहां वेवलेंथ पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और वेव नंबर जो 1/λ होता है, 1/λ होता है वेव नंबर होता है 1/λ। ये दिया गया है, ये पूछा गया है और पीरियड दिया गया है। पीरियड बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ये दिया गया है। तो पीरियड है 2 इंटू 10 की पावर -10, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 इंटू
10 की पावर -10, it means 5 into 10 की पावर 9 सेकेंड इनवर्स। अब बट लैम्डा बराबर c अपॉन न्यू। c इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो c है 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 5 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा लैम्डा। और ये निकल के आएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -1, इट मीन 0.06। तो वेव नंबर वो आएगा 1 अपॉन लैम्डा या 1 अपॉन 0.06, राइट। नेक्स्ट केस, next case, calculate the total number of electrons। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड करना है इन 1 मोल ऑफ मीथेन, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 1। तो CH4 में एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। सो इन 1 molecule of CH4, number of electrons is equal to 6 plus 4 यानी कि 10। एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन का एटम, हर हाइड्रोजन एटम पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन एटम पास 4 इलेक्ट्रॉन। 6 plus 4 is equal to 10। सो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन्होंने 1 मोल में पूछा है। तो 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 या 6.023 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मोल ऑफ मीथेन, राइट।